हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्लास मैथ का है, ये 7वां क्लास होगा, 7वां क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। मतलब चोर का 10 कदम, ये थिप चोर का 10 कदम सिपाही के 8 कदम, पुलिस के 8 कदम के बराबर है। तो थिप बाई पी, चोर बाई पुलिस कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 पचे 10। और की पूछ रहा है सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदमों के बराबर है। अच्छा, बराबर यहाँ पूछ रहा, बराबर यहाँ नहीं पूछ रहा था, सॉरी। ये सिपाही के 5 कदम मतलब पुलिस के 5 कदम, ये चोर के 7 कदम के बराबर थे। पी बाई टी कितना हो जाएगा? पुलिस बाई थिप 7 बाई पी। अब पूछ रहा है सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है जब चोर 10 कदम चलता है। चोर 10 कदम चलता है अनुपात, और सिपाही सिपाही 8 कदम चलता है। क्या हो जाएगा? 10 गुने चोर का कितना हो जाएगा? चोर का 5, और पुलिस का कितना हो जाएगा? 8 गुना 7 कितना हो जाएगा? 50/56। मतलब ये काटिए, 2 चौक 8, 2 पचे 10 कितना हो जाएगा? 25/28। ये किसका आया? ये थिप बाय पुलिस आया, मतलब चोर बटे पुलिस का है। तो यहाँ पूछा सिपाही और चोर का, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, 28/25 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की वृद्धि करता है। अंकित मूल्य X मान लीजिए, तो उस पर 40% की वृद्धि करेगा, तो 14/10। वस्तु को मूल अंकित पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? तो ये इसी पे बेचने के लिए उसको कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? तो मान लीजिए 30% की छूट दे रहा है, तो कैंसिल कीजिए, 2×7=10, 2×5=10, मतलब 7/5 बराबर 1 माइनस टी%। तो टी% बराबर कितना आ जाएगा? 1 - 7/5। एक दुकानदार वस्तु के मूल्य पर 40% वृद्धि करता है, ठीक है। वस्तु को मूल अंकित पर बेच पाने के लिए, वो वस्तु को मूल अंकित पर ही बेच पाएंगे, उससे कितनी प्रतिशत की छूट देनी होगी? यहाँ भी उल्टा हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ना होता है। एक वस्तु अंकित मूल्य में, वस्तु का अंकित मूल्य 40% की वृद्धि, वस्तु का अंकित मूल्य X है, उसमें 40% की वृद्धि हो गया। वस्तु को मूल अंकित पर बेचने का, या इसी पे बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? तो इस पे कितना परसेंट की छूट देनी होगी? मूल अंकित पे बेचने के लिए वस्तु को कितने परसेंट की छूट देनी होगी? तो इसी पे बेचने के लिए इस पे कितना परसेंट का छूट देना होगा, ये करना है। तो x 2×5=10, 2×7=14, यानी 5/7 बराबर 1 माइनस टी% हो गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? इधर इधर 1 - 5/7 कितना हो जाएगा? 2/7। तो फिर ये परसेंटेज में है तो 100 से ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 200/7। काटिए, 2×14 6, 60, 70, 56, 4/7, 28×4/7%। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि उसके इतना रुपए के चेक के बदले में उसे सिक्के दे। कैशियर ने उसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्कों का एक पैकेट रत्ना के अनुपात में दिया। देखिए, 3 सिक्का 5 के रुपये के अनुपात में दिया, 3 अनुपात, मतलब 3 अनुपात में 5 रुपये का सिक्का दिया, फिर प्लस 5 अनुपात में 10 रुपये का सिक्का दिया, फिर प्लस 7 अनुपात में 20 रुपये का सिक्का दिया। ये सभी कितना के बराबर दिया? 1845 के बराबर दिया। और ये सभी अनुपात में था, तो x तो सब में रहेगा ही, तो उसको कॉमन कर लीजिए। तो x कितना हो जाएगा? 15, 50, अब 20×40 से ये 15, 50, 140 बराबर 1845। तो x कितना हो जाएगा?
190 यानी 205, 52, 48 काटिए, 5 20, 5 1 पंते 15, 3 5 30, 5 45, 1 नामा 9 बार में कट रहा है, मतलब x का वैल्यू 9 आया। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे सिक्के का मूल कितना है, सबसे छोटा सिक्का 3 है, तो 3 है, तो 3 का मूल कितना आता है, 3 गुने x का वैल्यू ये 9 हो जाएगा, और ये कितना रुपये का है, 5 रुपये का है, कितना हो जाएगा, 9 5 45 दिया, 135 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में है तो 3 गुने x, तो 3 गुने 9 हो गया, 27 हो गया, मतलब 27 सिक्का है, लेकिन आप मूल पूछ रहा है तो 5 से गुना करेंगे ना। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर पर खर्च कर दिया, अपने वेतन का 20% किराए पे और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। उसके पास इतना शेष है तो उसका वेतन कितना था, मान लीजिए वेतन x था, तो उस पर 60% घर पे खर्च कर दिया, अपने वेतन का 20% किराए पे खर्च कर दिया और शेष वेतन में से 80% यानी 60 20 80% खर्च कर दिया। अब उसके पास अब बचा कितना था, 20% बचा था, 20% बचा था, और शेष वेतन इसमें से 80% ट्रस्ट को दान कर दिया, फिर इसके पास कितना 80% फिर दे दिया, तो 20% बचा, यही कितने बराबर है, 20,000 के बराबर है। काटिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कर चला गया, 2 से 2 चला गया, ये 2 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कीजिए x, ये 50 इधर चला जाएगा और ये कितना 4 शून्य हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 लाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। मूल वेतन कितना था, 5 लाख था। x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें से जिससे 5 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है। 5 अंकों की संख्या ये होना चाहिए, 5 अंकों की संख्या तभी होगा जब 3 1 4 1 5, यानी x 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9 तक ही जाएगा तभी ना ये 5 अंक तक रह पाएगा, अगर 10 कर देंगे तो 6 अंक हो जाएगा। 9 से विभाज्य होने के लिए पूरे संख्या का योग का 9 होना चाहिए, तो कितना 6 2 8 7 15 5 20 प्लस x, तो x का वैल्यू क्या रखना होगा, न्यूनतम मान पूछ रहा है जो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो एक रखेंगे तो 21, तो 9 से होता नहीं, 2 22 नहीं, 9 3 27, 7 ही होता है, यहाँ पे 7 ही रखना पड़ेगा, न्यूनतम वैल्यू 7 ही होगा, न्यूनतम भी होगा और मैक्सिमम भी वही वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ा फिर जाएंगे हम तो फिर 6 अंक चला जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें बी 90 डिग्री है, तो मतलब ए बी सी, कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है, ये तो दोनों जब ये रहेगा तो ये तो न्यून कोण ही रहेगा, 45 45 कम से कम। यदि कोसेक ए बराबर 2√3 है, कोसेक ए मतलब ये है, कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक का होता है एच बाय मतलब कर्ण बाय लंब होता है, तो कोसेक ए के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण बटे लंब, लंब इसके लिए ये हो जाएगा, तो ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर यहाँ से निकालिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी, तो वो 90 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू 1, देखिए सोल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है, फॉर्मूला कितना का होगा, साइन ए प्लस सी होगा, क्योंकि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है, तो बी के जगह पे सी दिया हुआ है, ए प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये पूरा ये बी 90 है, तो ए प्लस सी का वैल्यू भी 90 होगा, तभी ना त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होगा, तो ये 90, तो ये दोनों जुड़ कर 90 होगा, ए और सी, तो साइन 90 कितना होगा 1 होता है, बस हो गया, वैल्यू भी पुट नहीं करना पड़ा। यदि पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, आइए
वृत्त बनाते हैं। पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। पी क्यू और पी आर। दो स्पर्श रेखाएं हो गए। क्यू ओ आर, पी क्यू और पी आर, ये पी क्यू और पी आर हो गया। दो स्पर्श रेखाएं क्यू ओ आर 150 है। क्यू ओ आर, ये ओ हो गया। क्यू ओ आर 150 है। क्यू ओ आर 150 है, हो गया। क्यू पी आर का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ये तो फिर जब स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो 90 90 180, तो ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। क्योंकि चतुर्भुज में 360 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो गया 30, क्योंकि ये 90 यहाँ पे है, स्पर्श रेखा है, वृत्त पे परपेंडिकुलर लंब बनाता है। तो ये 90 90 180 हो गया, तब ये दोनों मिलकर ये 180 होना चाहिए। अब 150 दिया गया है, ये 30 ही होगा ना, तो दोनों मिलकर हो गया 180। यदि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ के परिमाप, आइए त्रिभुज बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुज बन गया है, ए बी सी, ए बी सी, और ये डी ई एफ, जिसमें से परिमाप क्रमशः 24 और 9 है। इसका परिमाप 24 है, इसका परिमाप 9 है। डी 3 है, डी 3 है, 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई एफ के क्षेत्रफल का बीच अनुपात, देखिए कोई भी भुजा निकालने के लिए, देखिए जब परिधि दिया गया मतलब परिमाप दिया गया है, तो हम ये भुजा निकाल सकते हैं ना, एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स बटे 3 बराबर 24/9। परिमाप में सिर्फ भुजा ही रहेगा, अगर क्षेत्रफल का करेंगे रेशियो तो स्क्वायर होगा। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 8 24, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। एक्स का वैल्यू 8। अब हमको पूछ रहा है क्षेत्रफल के बीच अनुपात, क्षेत्रफल हो जाता है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 8 8 64 बटे 3 तिया 9, यही राइट आंसर हो जाएगा। एरिया, एरिया में यही होता है, एरिया 1/एरिया 2 रेशियो। आइए 9 नंबर, 16 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभाव गोला बनाकर, तो घन तो 3D तो होगा नहीं, चलिए स्क्वायर से बताते हैं। घन से एक सबसे बड़ा संभव गोला बनाकर निकाल कर बनाया जाता है, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन कितना हुआ है? ये 14 सेंटीमीटर घन है। सबसे बड़ा संभव गोला कब बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा संभव गोला बनाया जाएगा चलिए ये इधर से है, ये यहीं से फ्रेंड्स, यहाँ तक है, मिट जाता है। चलिए यही तो मानिए, ऊपर वाला लाइन मत लीजिए। अरे यार, ये ऊपर वाला मत लीजिए, ये नीचे वाला ही लीजिए। तो क्या हो जाएगा? बड़े संभाग गोला बना, तो कोई भी देखिए, आप कमरे के ही लीजिए, कमरा एक तरह से घन ही होता है या घनाभ भी होता है, लेकिन उसको घन मान के चलिए। उसमें संभव गोला, गोला क्या होगा? गोला होगा मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार चिपका हुआ होगा, फर्श से लेकर अर्श तक, मतलब फर्श से लेकर छत तक चिपका होगा।
तो गोला में जो वो 2r होगा, तो 2r वो जब घन है तो चारों भुजा बराबर होगा, तो ये भुजा के किसी एक भुजा के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आयतन निकालना है तो गोला का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यू यानी 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, 22×4 = 88, 7×7 = 49, 49 गुना 88 कितना हो जाएगा, 9×72 के 2, 9×72 के 7 और 8×32 7 39, कितना आ जाएगा, 2 18 14 10 3 9 9 18 के 8 बाकी 1 10 3 10 3 13 3 बाकी 1 4 43 82/3। अब इसको डिवाइड मारिए, 1 3 चौक 12, 1 3 छक 18, 0 2/3। देखिए कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 3 1 3 चौक 12, 1 3 छक 18, 7 49, 22 चौक 88, तो 9×72 के 2 बाकी 7, 8×32 7 39, 39 में होगा ये, ये भी तो 39 ही होगा। तो 392, 2 11 1 10 3 तक 3 बाकी 1 4, यानी हो गया 43/12/3। ये 3 जो नीचे में कितना हो जाएगा, 1 3 चौक 12, 1 3 तिया 9, 2 3 सती 21, 1/3 हो गया आंसर इसका राइट। ये समझने का देर है, ये समझ के हो गया। जो 2r है इसका मतलब रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस निकलेगा ये भुजा से ही निकलेगा, चूंकि गोला एक दूसरे दीवार में चिपका हुआ है, तो कोई भी अगर इस दीवार से दीवार का चूंकि घनाव है तो इसका सभी भुजा बराबर होगा, तो 14 सेंटीमीटर गोला इधर से उधर एक साइड से दूसरे साइड तक है, तो 2r ही होता है ये पूरे, जब एक साइड से दूसरे साइड है, यही 2r है तो ये 14 के बराबर है, तो ये भी तो 14 ही है भुजा, तो इसका सब 14 ही